चैन छीन के भाग रहा था भैया। तुम्हें अट्टा कट्टा दिख रहा हूँ मैं। कुरियर से आया हूँ, कुरियर करके लेटर लेके बहाना से चोरी करता, ऊपर से सीना चोरी कर पाली चोरी और सीना चोरी। इस एरिया से डाला था, यहाँ से हाथ डाल के चेन खींच के भाग रहा था। तो तब तक बेटा भी आ गया बाहर, तो बेटा भी देखा वो चैन खींच रहा है करके, तो वो जल्दी से फिर गेट वो चिल्लाया चोर चोर, फिर गेट खोल के बाहर निकले, उसका गाड़ी को पकड़े हम लोग। चेन है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिसे चोरी के वक्त टूट गया, जो गले में गया था, दो टुकड़े में हो गया है। ज़्यादा ही फड़फड़ा रही, आ जाइए। चेन एक्सचेंज कर रहा था, घर पे कुरियर के नाम से आया था और चेन किसी भाग रहा था। एक काम करिए ना, आपके पर्सनल नंबर से फोन करिए, निकाल कर ये भी सुनने को मिल रहा है कि आदतन अपराधी है, यानी कि उसके नंबर प्लेट बदलकर चोरी करना गाड़ी के, और अलग अलग उसके सामान भी गाड़ी में रखे हुए हैं। तो क्या पता चला उस चोर के बारे में जब और पता जी वो तो ऐसा था सर जी कि ये कहावत आपने सुनी होगी और सुनते भी होंगे अभी भी, चोरी करना पाप है। और सोचिएगा, ये चोरी करते समय अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके साथ के लोग करते हैं, जिनके साथ ये गुजर रहा है, वो लोग उसका क्या हाल करते हैं, यह सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आज भिलाई टाइम की टीम मौजूद है बोरसी एक्सटेंशन प्रगति मैदान के पास ये इलाका है। MIG क्वार्टर में एक महिला है जो बाहर निकलती है घर से, जिनको बुलाया जाता है कि आपके यहाँ कोई डिलीवरी का सामान आया हुआ है। झूठ बोला जाता है क्योंकि इरादा साफ है चोर का कि उसे चोरी करनी है, गले से चेन स्नैचिंग करनी है, क्योंकि लगातार ऐसे अपराध जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चोरी के मामले हो, चेन स्नैचिंग हो, अलग अलग अपराध आपको भिलाई टाइम्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज का ये जो विषय है वो दिखाना, वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि घर में रहकर आपको कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। ये घर है जहाँ का ये पूरा मामला है, MIG क्वार्टर है। आपको पूरी जानकारी बताएंगे। जिन महिला के साथ ये हुआ है वो हमारे साथ में मौजूद है, पूरा परिवार है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी हो गई थी यहाँ पर कि आसपास के लोगों को भी आना पड़ गया था बचाव के लिए। तो पूरा मामला, पूरा घटना क्या है, खुद ही जान लेते हैं बात करके। क्या कुछ हुआ आंटी जी आज जब घर पे चोर आया, आप लोगों चेन चोरी करने की कोशिश की? वो गेट खटखटाया तो मैं खिड़की से देखी तो बोले कि लेटर आया है करके, तो मैं बाहर आई लेने के लिए। तो आप वहाँ पर आके बताइएगा जहाँ पर आप खड़े थे सुबह। दोपहर का बात है कि 2:30 बजे के आसपास? 2:30 बजे के आसपास है। मैं आई, गेट लगा हुआ था, मैं अंदर गेट लगे में ही उससे लेटर ली। यहीं खड़े थे? हाँ जी, यहाँ खड़ी थी जी, इतनी दूरी पे था, उससे लेटर ली। तो लेटर लेने के बाद वो साइन कराने के लिए साइन भी कर दी, फिर बोलता है फ़ोन नंबर। तो बोले फ़ोन नंबर का ज़रूरत नहीं है, नहीं फ़ोन नंबर भी लिखिए करके। तो फ़ोन नंबर लिख रही थी, वैसे ही हाथ डाल के, यहाँ गेट के बंद था, उसमें से हाथ डाल के चेन खींच के वो जाने लगा। ये हाथ कहाँ से डाला? इस एरिया से डाला था? यहाँ से हाथ डाल के चेन खींच के भाग रहा था। तो तब तक बेटा भी आ गया बाहर, तो बेटा भी देखा वो चैन खींच रहा है करके, तो वो जल्दी से फिर गेट वो चिल्लाया चोर चोर, फिर गेट खोल के बाहर निकले, उसका गाड़ी को पकड़े हम लोग। बेटा भी पकड़ा, तब वो जाके चेन को फिर दे के वो भाग रहा था। ये लोग अब कुछ नहीं है, मैं नशे में था? नशे में था, फुल नशे, खड़े नहीं हो पा रहा था ठीक से? नहीं। ठीक है। तो ये 2:30 बजे फिर कौन आए फिर यहाँ बचाव के लिए? और लोग भी यहाँ मौजूद चिल्लाया बेटा चोर चोर करके। मेरे हस्बैंड भी अंदर थे, वो निकले बाहर। तब तक और अड़ोस पड़ोस के लोग भी निकल गए। एक वकील साहब जा रहे थे, गुजर रहे थे यहाँ से, उन्होंने वो भी रुके, तो वो सबके साथ हाथापाई कर रहा था। हस्बैंड को भी यहाँ पे गिरा दिया था, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, धमकी भी दे रहा था, बोल रहे हैं धमकी भी दे रहा था, जेल से निकलने के बाद देख लूंगा करके। तो इस घटना में आपको चोट वगैरह भी आई है कहीं? हाँ, चेन खींचा तो यहाँ चेन का निशान आ गया होगा, जोर से खींचने की वजह से। ठीक है। फिर पुलिस आके लेके गई है उसको? हाँ, पुलिस 112 कॉल किए हैं, पुलिस आई, लेके गई उसको। ठीक है। बाकी परिवार वाले भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जब घटना हो रही थी उस समय क्या कुछ हुआ था। आंटी जी के साथ चेन खिंचाई के वक्त फिर आप लोग सब बाहर आ गए, फिर क्या हुआ? मैं इन लोगों का आवाज़ सुन करके क्या हुआ करके बाहर निकला, तो ये माजरा देखा। आप आराम कर रहे थे घर? मैं घर में आराम कर रहा था। जी, जनरली आराम नहीं कर रहा था मैं। तो आवाज़ सुन के मैं बाहर निकला। बाहर निकल के देखता हूँ तो एक जुपिटर सवार व्यक्ति जो है चेन आधा तोड़ के अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो उसका बीच बचाव करने में आया, उसको रोक के रखा। अड़ोसी पड़ोसी मदद किए, 112 को कॉल किए। व्यक्ति बहुत नशे में था। हम लोगों के साथ और नशा शराब का किया था कि कुछ अलग नशा था? कुछ अलग टाइप का नशा था, शराब का बदबू तो नहीं आ रहा था। हो सकता है कोई अलग नशा किया रहा हो वो। जी। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी भी आए हमारे, चिल्लाए चोर चोर करके। तो
लेकिन वो हम लोगों के ऊपर भी हाथापाई कर रहा था, गला दबाने का प्रयास किया था और बहुत सारा धमकी दे रहा था। गला दबाने का प्रयास किया था? गला दबाने का प्रयास किया था, मेरे और मिसेस का भी, कि आप लोगों को देख लूँगा, जेल से छूटूंगा तो ऐसा है वैसा है, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा करके धमकी चमकी हमको बहुत दिया। फिर हम लोग 112 में फ़ोन किए तो फिर 112 आके उसको लेके थाने में बैठा के ले गई। ये भी सुनने को मिल रहा है कि आदतन अपराधी है, यानी कि उसके नंबर प्लेट बदलकर चोरी करना गाड़ी के, और अलग अलग उसके सामान भी गाड़ी में रखे हुए हैं। तो क्या पता चला उस चोर के बारे में जब और पता जी वो तो ऐसा था सर जी कि डबल नंबर प्लेट लगाया हुआ था, जो जुपिटर अपने गाड़ी साथ में चल रहा था उसमें, वो फर्जी ही था, डबल नंबर। और भी पेट्रोल रखा था अपने डिक्की में, क्या मकसद से रखा था वो तो बॉटल में, और भी नंबर प्लेट मिला उसके जुपिटर के डिक्की में। मतलब वो कहा जाए तो आदतन अपराधी है वो, ऐसा हमको संदेह हुआ। और धमकी चमकी दे के गया है कि जेल से छूटूंगा, देख लूँगा, ऐसा है वैसा है। तो हम लोगों को बहुत डर के साए में है फिलहाल अभी। ठीक है, तो पूरी घटनाक्रम यही थी? जी 60 में यही है। तो सोना खींचने की कोशिश कर रहा था गले का? जी चेन 2 टुकड़ा हो गया है। हाँ, खींच के ले गया था 2 टुकड़ा के वो चेन दिखा सकते हैं अभी? जी बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, रखिए क्या? हाँ, दिखा दीजिए। ये चेन है, चेन है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिसे चोरी के वक्त टूट गया, जो गले में पहना हुआ गया था, 2 टुकड़े में हो गया है। बाकी आप लगातार विजुअल में देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से उस चोर की पिटाई हुई है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे जब काम अपराध होते हैं तो परिवार वालों का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। क्यों, और इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि काफ़ी नशे में था, मारने की कोशिश भी कर रहा था जान। ये देखिएगा नीचे सब जो आंटी जी हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनका ये हाथ चूड़ी भी टूटा हुआ है। क्योंकि ऐसे अपराध लगातार जो है वो गर्मी के समय में ही होते हैं। लोग दोपहर के वक्त घर में आराम करते हैं, कूलर चल रहे होते हैं, तो आवाज़ भी नहीं जाता है अंदर में कौन आया कौन गया, इसकी जानकारी नहीं होती है। दोपहर के वक्त में तो लोगों की ये डिमांड भी है। आप देख सकते हैं क्षेत्र में अगर दोपहर में कोई व्यक्ति ना हो तो चोरों का मनोबल बढ़ता है ऐसे वक्त में। इसीलिए पुलिस का जो पेट्रोलिंग है वो दोपहर के वक्त भी होनी चाहिए। लोगों की मांग होती है अपनी सेफ्टी को लेकर। क्यों सर? हाँ, मैं तो कहता हूँ दोपहर में भी गश्त आनी चाहिए, क्योंकि रात के टाइम तो मेन रोड से ही होते हुए चली जाती है, अंदर गली के अंदर भी घुसना चाहिए। हाँ, ये लोग बाग माने खासकर लेडीज लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ, इतने डर का माहौल बना रहता है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गली के अंदर दोपहर में कम से कम एक राउंड तो लगा लिया जाए। ठीक है। जैसे रात में नाइट पेट्रोलिंग में पुलिस जो है निकलती है, उसी प्रकार दोपहर में भी पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ताकि यहाँ का जो माहौल है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का बना रहे। कि लगातार अपडेट आपको भिलाई टाइम्स में ये भी हम बताते रहते हैं कि ऐसे सब मामले में आप घर में रहते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उनसे दूर से ही पहले चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद जो है आगे की बात को करनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस वाले आए तो क्या बोले? वो पुलिस वाले तो अभी उनको लेके गए हैं, थाना में बिठाए हैं, और जो अपराधी वो बहुत नशे में है, तो नशा उसके उतरने के बाद हम लोगों को शाम को बुलाएंगे बोले हैं। हम लोग लिखित में अपना आवेदन थाने में दे चुके हैं। ठीक है। बाकी आगे आप वीडियो में देखिएगा चोर के पकड़ाने के बाद क्या कुछ यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, वो पूरा डिटेल वीडियो आप देखिएगा। इससे काफ़ी कुछ आपको समझने को और सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे वारदात जो हैं वो लगातार होते रहते हैं। चाहे वो चोर घर के अंदर जाकर चोरी करे या चलते सड़कों पे चेन स्नैचिंग करे, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय होता है। आगे आप वीडियो में देखिए लोगों ने किस प्रकार हेल्प की है, लोगों ने किस प्रकार उस चोर को समझाया है कि चोरी करना पाप होता है, उस पाप का नतीजा क्या होता है, वो वीडियो में देखिएगा। चोरी करता ऊपर से सीना चोरी कर, पाली चोरी और सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी। तुम्हें तो आऊंगा मैं वापस। तू अभी आना। अबे एक महीने बाद साले एक महीने बाद क्या करेंगे? पुलिस करेंगे, केस बनाएंगे, क्या छूट जाऊंगा? अरे गलत काम करता, शरीर दिख रहा है, निकल सकता। चैन छीन के भाग रहा था भैया। तुम्हें अट्टा कट्टा दिख रहा हूँ मैं। कुरियर से आया हूँ, कुरियर करके लेटर लेके बहाना से। गाड़ी किसके? किसी का जी, गाड़ी अंदर करो। करो गाड़ी अंदर करो सब। हाथापाई कर रहा तो तुम समझ भाई सही बोल रहे हैं। अब गाड़ी अंदर करो, सब अंदर करो यार। मैं भी अंदर ही आने वाला हूँ। भाई सही बोल रहे हैं।
अभी आ गया हूँ होशियारी तो मार, मैं तो एक महीने बाद आऊंगा, 2 महीने बाद। ये नंबर कोई भी आ जाए ना, ये क्या बात बोले तुम? एक महीना एक महीने के बाद क्या करेगा तू इधर आके? 7085 ये गाड़ी कहाँ से पाया? गुजरात के। और अंदर उसको ज़्यादा होशियारी मार रहा है वो। बहुत देखो कितना डुप्लीकेट नंबर लगाया है। सही बात समझा रहा हूँ, तुम बैठो रात की असली गाड़ी। भैया। ये नंबर किसने लेगा गाड़ी का? मेरे खुद का है, ओरिजिनल है, पीछे वाला ओरिजिनल है, जो पीछे वाला ओरिजिनल। ये दूसरा लगा के रखा था। अरे तो पुलिस सब कर लेगी, गाड़ी से टेंशन। मैं भी छूट जाऊंगा एक महीने, मेरे को पता है सब रूल्स। अरे साथ समझ। कुछ मतलब जो है दिमाग तुम क्या, तुम्हारे ये इनका कानून समझा नहीं रहे, कानून समझा रहा हूं। इनको कानून समझ, तुम्हें कानून समझ तो रहे, तुम्हें कानून समझ। ऐसे ही मैंने 300 बार किया हुआ, कितना बार समझा? हाँ बढ़िया, 300 बार किया हुआ है। हाँ बोलते रहे हाँ, और बोलते आप रहे समझ रहे हैं? बोलते रहे। तुम आओगे कोर्ट में तो छूट जाएगा हूँ मैं, बोल छूट गया। तुम तो पहली बार हो ना, छूट जाता हूँ मैं। बोलने दो। अब मैं छूटने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ, तू वीडियो बना, साले मेरे को गिराया था, देखो छिलक। हेलो, कैमरा लगा लो। क्या हो गया? चिट्ठी आया बोले, लेटर ऐसा पूरा नाम 2 जगह 2 अलग-अलग नाम लिख के रखा है। साइन वाइन कराने के हिसाब से। क्या चीज़ है? ठीक है ना? ठीक है, और ऐसे चैन को खींच लिया। ठीक है। साइन कराने के बाद चैन को खींचा। दिखाइए ना আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ভালো মতো बोर्ड देख के लिखा होगा। राजेश्वरी सिन्हा करके है। नंबर प्लेट ये नया स्कीम आया है। कोई बहुत मार्केट में दिया आए बनाओगा केस तो पकड़ लेगी पुलिस। नहीं वो खाता खाता है, गाना नहीं है। आप लोग कैमरा लगवा लीजिए। जी हाँ, कहाँ पे अभी? ये जीएसटी ग्राउंड जो है ना, MIG 557 ना पानी पिला, कुछ नहीं मिलेगा अभी। बोल रहे भाई तू जी। पकड़ ले पानी पिला। प्रगति मैदान के इस तरफ जो है जीएसटी ग्राउंड जो है वहाँ पे। हाँ ये दादा ही फफड़ा रही, आ जाइए जी। ये क्या हुआ था, आप आ जाइए। चेन स्टेजिंग कर रहा था, घर पे कुरिया के नाम से आया था और चेन किसी भाग रहा था। और एक काम करिए ना, आपके पर्सनल नंबर से फोन करिए। डंडा कहाँ निकाल के रख इसका। चलिए ठीक है, पहुँचिए ठीक है, पहुँचिए। हाँ चेन से बैठे रहो। समझ में ना? चुप बैठे रह। अरे पूछ पे, अभी पुलिस आगे पकड़ के जाएगी। तेरे ये बता नहीं, मेरे दिया। को तेरा पापा भी रोज बोलता है लगा नहीं लगाने दिया, अजीब लगा। वो तो अच्छा वो कि निकल गया और नहीं मारा इसको तू। हाँ पहले कौन खींचा, तू क्या तेरे पापा? पहले यही आया था। गेट को पूरा बाहर से लगा दिया था। अच्छा मतलब ये छिटके ने भी बाहर लगा दिया। हाँ वो बाहर लगाया था। और उल्टा हम लोग हाथापाई किया। ये तो वकील साहब आए करके रुक गए, नहीं तो हमको अकेले मार के भाग जाता है ये। बहुत ये रिकॉर्डिंग भी है ना, 200 बार 300 बार बोल रहा है चोरी किया हूँ। अब बोलता है ना, ये गाड़ी इसी का है? गुजरात का नंबर प्लेट है। ये नंबर प्लेट है, ये लगा दूंगा था ये फर्जी लगाया था। नंबर प्लेट लगा 04 जो करके जो है ना, और ये लगा था नटची। ये लेटर लेकर के जो है ऐसा फर्जी बना करके कहा है वो मैडम कहाँ है इनका चेन से कर रहा था, साइन करने के बहाने ये बुलाया, फोन और चाबी उसके गाड़ी का। बुला करके चैन खींच के जो है बाहर निकले ही नहीं थे, गेट के अंदर ही थे, वो हाथ डाला है, हाथ डाल के चैन खींच लिया। और खींचा है। उनकी गर्दन बचते बचते बची है, टूट गया चैन, टूट गया है चैन और रखी हुई है। तो उनको वापस मिल गया जो तो चुपचाप बैठ गए। हाँ, तो मुझे पता है। अच्छा ये जॉब में आदत है ना, ये रिकॉर्ड भी है, बोलता है कि पुलिस वाले जो कुछ नहीं खा पाएंगे कुछ देर रहूंगा। उसका वीडियो है, उसको तो पूछा